तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए सैटेलाइट इंटरनेट इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइप है इंडिया में। भाई देखने को मिलता है कि ये सुनने को मिलता है, बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स बोलते हैं, अखबारों में देखने को मिलता है कि जब सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में आ जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, वी, BSNL, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। और इसकी न्यूज़ जो है ना पिछले काफ़ी समय से हमें देखने को भी मिल रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे ना, तो तब यहाँ पर जो है ना मोदी जी गए थे मिलने के। भाई हम बात तो कर सकते हैं ना किस किस से क्या क्या बात करनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले और एलन मस्क से भी मिले। तो जब एलन मस्क से मुलाकात हुई तो स्टारलिंक के ऊपर भी बात की गई और उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक लाइसेंस भी मिल गया स्टारलिंक को कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम ऐसे ऐसे जो है ना ट्रायल वगैरह ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो आने वाला है। और रिसेंटली यहाँ पर दो इंटरनेट कंपनी, दो यहाँ पर जो है ना मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी जो है ना एयरटेल और जियो, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है। मतलब कि इसकी वजह से की है कि ये जो है ना इनके इक्विपमेंट बेचेंगे, क्योंकि स्टारलिंक का जो सिस्टम है ना पूरा वो टावर के ज़रिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सैटेलाइट बेस के ऊपर है। सैटेलाइट से यहाँ पर इंटरनेट डायरेक्टली यहाँ पर दिया जाता है और उसके लिए कुछ खास इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिसीवर यहाँ पर लगाया जाता है ओपन स्पेस में, खुले में यहाँ पर लगाया जाता है। छत पर लगा दीजिए या फिर जो है ना किसी ओपन स्पेस में लगा दीजिए, तो वहाँ पर जो है ना लगाया जाता है ताकि यहाँ पर सैटेलाइट से सिग्नल जो है ना उस रिसीवर पर जाए और वो जो रिसीवर उसके बाद में यहाँ पर जो है ना एक ब्रॉडबैंड का जो वो राउटर होता है ना उसमें चले जाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इंटरनेट डायरेक्टली एक्सेस में आपको मिल जाएगा। और ये जो है ना उन एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर किसी भी तरह का मोबाइल टावर नहीं है, किसी भी तरह की ब्रॉडबैंड लाइन नहीं है। जैसे कि डेजर्ट हो गया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंसिटी तो होती नहीं है और कंपनियाँ यहाँ पर इसी वजह से लगाती भी नहीं, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होता है। और कुछ यहाँ पर जगह पर होती है जैसे कि पहाड़ों पर यहाँ पर जो है ना लाइन डालना और टावर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। जंगली एरिया में यहाँ पर जो है ना टावर वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क को एक्सेस किस तरह से किया जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना ये स्टारलिंक जो है ना आने वाली कंपनी है और इसके साथ ही वन वेब भी आएगी जो एयरटेल के साथ में मिलकर आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चल रही थी। लेकिन यहाँ पर देश में तीसरी कंपनी भी है और वो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया, जिसको वी कहा जाता है। वो कहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने तो साझेदारी कर ली है, एयरटेल ने भी कर ली है, जियो ने भी कर ली है और ये सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो वी है वो कहाँ जाएगा, तो उसने भी अपना जुगाड़ कर लिया है और वो भी यहाँ पर ऐसा जुगाड़ किया है कि स्टारलिंक के आसपास भी नहीं है। वो स्टारलिंक से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी दे सकता है वो। और उन्होंने यहाँ पर किया है AST स्पेस मोबाइल, यानी कि यहाँ पर जो है ना इसमें क्या होगा, किसी भी तरह के जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं ना छत पर उसको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना आपको एक्सेस कहाँ से मिलेगा, सैटेलाइट से, और आपके नॉर्मल फ़ोन में मिलेगा आपको एक्सेस। यहाँ पर कोई टावर की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई रिसीवर की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपके पास मोबाइल है ना, जो भी स्टैंडर्ड मोबाइल है उसके ऊपर आप यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। और ये चीज़ यहाँ पर लेकर आ रही है वी, और किसकी मदद से, AST स्पेस मोबाइल की मदद से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से काम करेगा, कैसे यहाँ पर चीज़ें होगी और स्टारलिंक के लिए क्या क्या दिक्कत है, वो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर बताइए मुझे, क्या जब यहाँ पर टेस्ला आ जाएगा तो आप टेस्ला लोगे, या फिर ये जो वी का AST स्पेस मोबाइल के साथ जो भी यहाँ पर जो है ना डील हुई है, जो जिससे डायरेक्टली आपके मोबाइल में यहाँ पर नेटवर्क आएंगे, इंटरनेट चलेगा, वो लोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो वी और AST स्पेस मोबाइल में डील हो चुकी है। अब ये लॉन्च कब होगा इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी डेट नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर हाँ डील हो चुकी है, इसकी यहाँ पर कंफर्मेशन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी PDF भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने रिलीज़ कर दी है। तो इसकी वजह से देखिए स्टारलिंक तो यहाँ पर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें यहाँ पर ये है कि इसकी जो प्राइसिंग वगैरह होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट है जैसे कि रिसीवर है, सैटेलाइट से रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना जो छत पे लगाया जाता है, तो उसको। और उसके बाद यहाँ पर ख़ास तौर से राउटर भी यहाँ पर स्टारलिंक का होगा। पूरी किट खरीदने में यहाँ पर 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये का वन टाइम का खर्च आएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो एनुअल मेंटेनेंस और टैक्स वगैरह सब मिला के लगभग आपका जो खर्च होगा 200 Mbps की स्पीड वाला, वो होगा यहाँ पर 15,000 रुपये एक साल का, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो लोकल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो यहाँ पर 2,500 रुपये में 6 महीने प्रोवाइड करते हैं, जो 500 रुपये का भी एवरेज नहीं आता है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये में 700 रुपये में जो है ना अच्छा इंटरनेट आपको मिल जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको
1,500 रुपये 2,000 रुपये यहाँ पर जो है ना महीने का देंगे, ये तो कोई सेंस बनाता नहीं है। और यहाँ पर जो है ना पिंग वगैरह भी ज़्यादा होगी। भाई सैटेलाइट यहाँ पर कितना दूर है, कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सिग्नल्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिसीव करना पड़ेगा, तो उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। और यहाँ पर जो है ना स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें जो वायर्ड वाला जो है ब्रॉडबैंड जो है ना इंटरनेट, वो आपको यहाँ पर सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको स्पीड भी कांस्टेंट मिलेगी, ड्रॉप भी नहीं होती है यहाँ पर स्पीड। और उसकी जो कीमत होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और इससे यहाँ पर जो है ना जॉब भी ज़्यादा लोगों को मिलती है। सैटेलाइट बना दिया, छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं, लोग काम करेंगे क्या सैटेलाइट के ऊपर जाने के लिए? वहाँ पे जो है ना स्पेस शिप में जाकर जो है ना उसके बाद सैटेलाइट को रिपेयर करेंगे क्या? भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि यहाँ पर अगर आप कॉल करोगे ना, यहाँ पर आपका जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है वो आप कॉल करोगे 1 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, लेकिन आपकी लाइन ज़रूर सही करके जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो जो वायर्ड वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी जगह है, जैसे कि जंगल मैंने आपको बताया, पहाड़ बताया, डेजर्ट बताया, जहाँ पर सैटेलाइट की कोई इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, कॉल वगैरह ड्रॉप हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो उन एरिया के लिए ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ जो है ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने भी देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर ये बेनिफिट कर सकती है लोगों को। लेकिन ये चीज़ जो है ना महंगी बहुत ज़्यादा है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि 15,000 रुपये 1 साल। भाई 15,000 रुपये 1 साल का कौन देगा? यही तो मसला सारा आ जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो वोडाफोन आइडिया है, उन्होंने यहाँ पर जो है ना जिस कंपनी से पार्टनरशिप की है वो भी यहाँ पर जो है ना नई कंपनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अचीवमेंट लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी के मामले में। कई सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल जायंट हैं ना, जैसे AT&T अमेरिका की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वेरिजोन है, इसके अलावा गूगल वगैरह, उन सब के साथ भी पार्टनरशिप कर चुकी है ये कंपनी। और साथ ही उन्होंने जो है ना सैटेलाइट के ज़रिए पहली 4G कॉल भी यहाँ पर जो है ना 2023 में की थी। यानी कि यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने जो है ना 4G सर्विस जो है ना सैटेलाइट के बेस के ज़रिए जो है ना यहाँ पर की गई थी। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपना जो नेटवर्क है इंटरनेट का, वो एक्सपेंड किया है। सैटेलाइट उन्होंने और ज़्यादा छोड़े हैं। तो यकीन मानिए ये जो है ना थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है। टेस्ला की जो है ना सैटेलाइट की जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, और उनको यहाँ पर लगातार जो है ना सैटेलाइट अपने बदलने भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है वो भी। लेकिन यहाँ पर जो ये AST स्पेस मोबाइल कंपनी है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा कोई ख़ास इक्विपमेंट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पर लगता है ना 30-40 हज़ार रुपये का स्टारलिंक में ख़रीदना पड़ता है, रिसीवर भी और उसका राइटर भी, इसमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आएंगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। सैटेलाइट तो यहाँ पर हर जगह पहुँच जाएगा। सैटेलाइट से तो आपके यहाँ पर एकदम बेहतरीन सिग्नल आएंगे आप, और वो भी यहाँ पर आपका जो भी फ़ोन होगा उसमें। और यहाँ पर ये अभी 4G की सर्विसेज है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो स्पीड बताई जा रही है वो लगभग बताई जा रही है 10 Mbps की, जो अभी रिसेंटली स्पीड है। लेकिन यहाँ पर आगे चल के और ज़्यादा सब सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे इस कंपनी के ज़रिए, तो इसमें स्पीड जो है ना और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी सैटेलाइट के ज़रिए शायद हो सकता है कि 5G भी लॉन्च कर दिया जाए। तो अभी जो सिस्टम है, अभी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर 4G की प्रोवाइड की जा रही है सैटेलाइट बेस, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो इनकी टेक्नोलॉजी अभी 4G का बेस है। लेकिन जब यहाँ पर अपने जो सैटेलाइट और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर उसमें 5G भी शायद आ सकता है इस सर्विसेज के ज़रिए। और ये जो पार्टनरशिप हुई है ना AST स्पेस मोबाइल और वी के बीच में, तो इसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्किंग जो है ना ये सब तो यहाँ पर देखेगा वी, क्योंकि यहाँ पर टावर मैनेज करना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस सबको मैनेज करना है। लेकिन जो स्पेस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पर देखा जाएगा AST स्पेस मोबाइल के ज़रिए। तो देखा जाए तो दोनों ही कंपनियों के काम अलग अलग है, दोनों ही कंपनियों के काम जो है डिफरेंट है, लेकिन ये काम करेगी एक ही फ्रेमवर्क के ज़रिए। लेकिन ये कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेट बताई नहीं है ना। लेकिन इस चीज़ से स्टारलिंक की जो है ना हवाइयाँ उड़ गई होगी, क्योंकि स्टारलिंक जो चाह रही थी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, हम तो कहीं पर भी नेटवर्क दे सकते हैं और हम यहाँ पर लोगों को लूट लेंगे, तो भाई ऐसा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना लूटने वाली बात होगी नहीं, क्योंकि AST स्पेस मोबाइल होगी वो यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है ना आपके फ़ोन में ही जो है ना
4G की कनेक्टिविटी, 5G की कनेक्टिविटी ये सब देने की कोशिश करेगी। और इसमें यहाँ पर कोई नेटवर्क टावर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखा जाए तो स्टारलिंक भी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली आपके मोबाइल में एक्सेस की जाए उसके ऊपर काम करे, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना उसने ये सब चीज़ डेवलप की नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डेवलप नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन अभी उसको यहाँ पर टाइम लगेगा। तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो AST स्पेस मोबाइल के पास है, जो अभी यहाँ पर वी के साथ काम कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो है ना कब लॉन्च होता है और इस तरह से जो है ना किस तरह से यहाँ पर इंटरनेट जो है ना एक्सेस डायरेक्टली आपके मोबाइल में आता है सैटेलाइट के ज़रिए। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे यहाँ पर स्टारलिंक की हवाइयाँ तो उड़ गई है। स्टारलिंक यहाँ पर 17वें में तो पहुँच गई कि हमारे आने से पहले ही हमारा जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो इस तरह से जो है ना इस एलन मस्क की तो हालत ख़राब होने वाली ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्लीज टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।